पुलिस की कस्टडी में 8 से 10 अफराद जो कि अंडर 18 एजेस के होते हैं उनकी टिंडे की जाती हैं। उन वीडियोस के अंदर ये तासुर आ रहा था, कुछ नौजवान तालिब इल्म हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम हैं, उनको किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको गंजा किया गया, उनकी दाढ़ियाँ मूंछें साफ़ की गई और उनको हथकड़ियाँ लगा के उनको नंगे पाँव चलाते हुए एक वीडियो बनाई गई। तो हमने लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में उसके खिलाफ तौहीन अदालत दायर। तौहीन अदालत के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने RPO साहब से एक रिपोर्ट तलब की जो एक SSP साहब लेके पेश हुए, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने उस रिपोर्ट को भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया और साथ ये कहा कि आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप इंसानियत की तजलील करें, क्योंकि ये कोई जंगल का कानून है। कभी किसी की टांगें तोड़ दी जाएं, कभी किसी को गंजा कर दिया जाए। जितने पुलिस अफसरान और उनके साथ वकला पेश हुए, उनमें से हर किसी ने हमारे उस मौक़िफ़ की तायद की। हमें ये लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट ने बेहतरीन तरीके से कार्रवाई की। पूरे पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस के किसी सबॉर्डिनेट अफसर के थ्रू भी ये काम नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद शेर जट साहब। और सोशल मीडिया पे एक बड़ी तस्वीर वायरल होती हैं कि पुलिस की कस्टडी में 8 से 10 अफराद जो कि अंडर 18 एजेस के होते हैं उनकी टिंडे की जाती हैं। ये क्या हकीकत है, जानते हैं अहमद शेर जट साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जट साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे बताइएगा ये टिंडों वाला क्या वाक़या हुआ है? अच्छा जी, ऐसा हुआ कि गुजरांवाला रीजन के अंदर गुजरांवाला पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल करवाई गई। उन वीडियोस के अंदर ये तासुर आ रहा था कि कुछ नौजवान तालिब इल्म हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम हैं, उनको किसी मुकदमे के अंदर गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उनको गंजा किया गया, उनकी दाढ़ियाँ मूंछें साफ़ की गई और उनको हथकड़ियाँ लगा के उनको नंगे पाँव चलाते हुए एक वीडियो बनाई गई। उस वीडियो को बाद में वायरल किया गया मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए और वो हम तक जब पहुंची तो हमने लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले की रोशनी में उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत दायर की, जिसमें हमने IG पंजाब और RPO गुजरांवाला, CPO और वहाँ का जो कंसर्न्ड SHO था, जिस थाने का ये वक़ूआ था, उसको हमने पार्टी बनाया। ऑनरेबल कोर्ट ने एक रिपोर्ट तलब की RPO से, जिस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये पूछा कि हमें ये बताया जाए कि ये मामला कैसे हुआ, किस तरह हुआ। लाहौर हाई कोर्ट है, उसके एक जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब हैं, उन्होंने एक जजमेंट रिपोर्ट की थी विशाल अहमद शाकर वर्सेस FOP। उसके अंदर उन्होंने तय किया था कि किसी भी मुल्ज़म की ड्यूरिंग कस्टडी, जब वो पुलिस की कस्टडी में हो, तो उसकी वीडियो फुटेज नहीं बनाई जा सकती और उसको फिर वायरल नहीं किया जा सकता। हमने उस फैसले की रोशनी में उसको साथ अटैच किया और ये तस्वीर USB के ज़रिए साथ दी और ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। IG साहब थे, RPO साहब थे, CPO साहब थे और कंसर्न्ड SHO, उनको पार्टी बनाया। उस तौहीन अदालत के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने RPO साहब से एक रिपोर्ट तलब की जो एक SSP साहब लेके पेश हुए। उन्होंने हमारे उस मौक़िफ़ के ऊपर उनसे सवालात किए, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने उस रिपोर्ट को भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया और साथ ये कहा कि आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप इंसानियत की तजलील करें। किसी पुलिस वाले को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। और साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट ने ओपन कोर्ट में ये रिमार्क्स दिए कि गुजरांवाला के अंदर हम देखते हैं अब कौन किसी को गंजा करता है, क्योंकि ये कोई जंगल का कानून है। कभी किसी की टांगें तोड़ दी जाएँ, कभी किसी को गंजा कर दिया जाए, तो ये इंसानियत की तजलील है, हम इसको बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। ऑनरेबल कोर्ट ने रिपोर्ट से उसको गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए दोबारा रिपोर्ट तलब की। आज दोबारा उस मामले की समाअत हुई, जिसमें आप सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। मीडिया के सामने वो सारी समाअत हुई और उस समाअत के अंदर वकला साहिबान भी पेश हुए गुजरांवाला पुलिस के बिहाफ पर, जिसमें हमारे सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार भी थे, गुजरांवाला बार के भी सेक्रेटरी थे। उन सब लोगों ने भी अपना मौक़िफ़ रखा और एक बहुत अच्छी चीज़ सामने आई, जिसको कहते हैं कि आप विजडम प्रिवेल। वो ये हुआ कि जितने पुलिस अफसरान और उनके साथ वकला पेश हुए, उनमें से हर किसी ने हमारे उस मौक़िफ़ की तायद की और उन्होंने ये कहा कि जी बिल्कुल हम कंडेम करते हैं अगर ऐसा कोई एक्ट हुआ है। और जिस पुलिस अफसर कंसर्न्ड SHO उसकी कस्टडी के अंदर ये मामला हुआ है, उसको हमने फ़ौरन मुअत्तल कर दिया। जिन कांस्टेबल्स ने उसको पकड़ा हुआ था, उन बच्चों को पकड़ा हुआ था और फुटेजेस बनाई थी, उनको भी हमने मुअत्तल कर दिया है। हमारी मज़ीद रिक्वेस्ट के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपने उन लोगों के ख़िलाफ़ क्या किया है जिन्होंने ये वीडियोस वायरल की हैं। तो पुलिस अफसरान और उनके वकला की तरफ से ये बताया गया कि हमने NCCIA को लिख दिया है, ये तमाम सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, हम आपको वो रिपोर्ट भी देंगे, आप साथ चला सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जी NCCIA इन तमाम पेजेस के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई करेगा और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा सवाल ले लीजिएगा। उसमें ये था कि एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें CPO साहब के साथ उन तमाम
जो उनसे अंडर 18 बच्चे हैं उनकी टिंडों की तस्वीर एक वायरल होती है, वो तस्वीर की क्या हकीकत है, क्या वो हकीकी है या एआई जनरेटेड है? नहीं, उसके बारे में जज साहब के क्या? वो तस्वीर एक एआई जनरेटर तस्वीर थी। उसमें दरमियान में सीपीओ साहब को खड़ा किया गया था और इर्द गिर्द जो है उन बच्चों को जिनको गंजा किया गया था, और उस तस्वीर को किसी प्राइवेट सोशल मीडिया पेज के थ्रू जो है वो अपलोड किया गया था। उस तस्वीर का भी जब हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने हवाला दिया तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस से पूछा, उनके वकला से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इसका भी नोटिस लेंगे, कोई हमारी तस्वीर को इस्तेमाल करके इस तरह का मौक़िफ़ फैलाएगा, हमसे एट्रीब्यूट करेगा, हमसे मंसूब करेगा कि गुजरांवाला पुलिस किसी इंसानियत की तजलील कर रही है, तो हम उसको कंडेम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने ऑलरेडी एनसीसीआईए को लिख दिया है, आने वाले दिनों में उन सोशल मीडिया पेजेस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो सामने आएगी, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे, वो एनसीसीआईए यहाँ में पेश होंगे। एनसीसीआईए को पूरा इख्तियार है कि वो उन लोगों को खिलाफ मुकदमात दर्ज करें। आखिर में मुझे बताइएगा कि बीइंग एडवोकेट आप क्या समझते हैं कि जज साहब के इन रिमार्क्स के बाद इसके ऊपर कानून इसके ऊपर वो करवाएंगे, इम्प्लीमेंट करवाएंगे? देखिए, मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर जो अदालतें हैं ना, वो अपने कलम से अच्छे फ़ैसले देती हैं, और उनको मानना एग्जीक्यूटिव का और उनको अमल दरामद कराना एग्जीक्यूटिव की ज़िम्मेदारी होती है। जहाँ एग्जीक्यूटिव इस तरह का काम नहीं करती, वहाँ फिर इदारों का तसादम होता है, पिलर्स का तसादम होता है। हमें ये लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट ने बेहतरीन तरीके से कार्रवाई की। जो हमारा मकसद था, हमारा भी मकसद किसी पुलिस अफसर को या किसी ख़ास किस्म के किसी सेगमेंट के ख़िलाफ़ नहीं था। हमारा मकसद क्या था कि इंसानियत की तजलील ना हो। ऑनरेबल कोर्ट ने हमें भी अप्रिशिएट किया, हमें मुखालिफ जो वकला थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि वेरी गुड, हम भी आपके साथ हैं, नहीं होना चाहिए ये। जो पुलिस अफसरान सीनियर पेश हुए उन लोगों ने भी ये कहा कि सर ये कोई मतलब ऐसी बात ही नहीं। ये एक बड़ा मज़ेदार ये केस था कि जिसमें जो मुखालिफ साइड है और जो साइड केस कर रही है, दोनों एक मौक़िफ़ के ऊपर थे, दोनों का मौक़िफ़ मुखालिफ नहीं था। सिर्फ जो कन्फ्यूजन थी कि वो जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह वहाँ पे बड़ी यूनिक सुनने को मिली कि उन्होंने कहा जी कि इन लड़कों ने टेंट अपनी खुद की है। अगर उन्होंने खुद की है तो उन्हें ये तमाम चीज़ें किसने प्रोवाइड की? देखें, उनका मौक़िफ़ ये नहीं था कि उन्होंने ड्यूरिंग कस्टडी खुद की। उनका मौक़िफ़ ये था कि जब इन लड़कों के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आईं, ये सीसीटीवी फुटेज वगैरह वाला या कोई मामला ऐसा हुआ, तो हमने उन लड़कों के ख़िलाफ़ जब क्रैकडाउन शुरू किया तो उन्होंने छुपने के लिए ये किया। सो ये एक कन्फ्यूजन है कि एक तस्वीर भी दिखाई आपने अदालत में, तस्वीर दिखाई जिसमें उनको हथकड़ियाँ लगी हैं और वो लड़के जो हैं बालों के साथ वहाँ पे खड़े थे। सीसीपीओ के ऑफिस है या किसका था? वो सीपीओ का ऑफिस अलेजेडली था। अच्छा, उसमें देखें हम पहले दिन से ना, जब ये मुकदमा हमने फ़ाइल किया था, ये तौहीन अदालत, तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमें अप्रिशिएट ज़रूर किया, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट की भी एक एंजाइटी थी कि यार ये जो अग्रीव्ड लोग हैं इनको भी सामने आना चाहिए। अब देखें सादिक साहब, जहाँ आप किसी के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन करते हैं तो आपकी कुछ लिमिट्स होती हैं। ऑनरेबल कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट में कोई मामला टेकअप करती है तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी अपने उस पैरामीटर्स के अंदर रहना होता है। अब जब तक कोई एग्रीव्ड सामने आके नहीं ये कहता कि हाँ ये मैं हूँ और मेरे साथ ये हुआ है, तो वो वाला काम नहीं हो सकता जो एक तवक्को की जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें हमारी भी जीत है, इदारों की भी जीत है कि ऑनरेबल कोर्ट ने इदारों को यहाँ पर ले आई कि ये नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है तो वो गलत है, और इदारों ने भी तस्लीम किया कि जी बिल्कुल ये काम गलत है, जिससे हमें ये तासुर मिलता है कि आइंदा किसी नौजवान बच्चे की या किसी बड़े की भी कोई तजलील नहीं की जाएगी, सिर्फ गुजरांवाला में नहीं, पूरे पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस के किसी सबॉर्डिनेट अफसर के थ्रू भी ये काम नहीं होगा। और अगर होगा तो ऑनरेबल कोर्ट ने आपके सामने हमें भी ये कहा कि फिर हमारे पास तौहीन अदालत का रास्ता खुला है, हम दोबारा फिर तौहीन अदालत दायर करेंगे। ठीक हो गया जी। हमारे साथ मौजूद थे अहमद शेर जट साहब, और जिन्होंने बताया कि इंसानियत की तजलील के बारे में आज ऑनरेबल कोर्ट ने जो फ़ैसला जारी किया है, वो तमाम फ़ैसला बिल्कुल अगर देखा जाए तो हमारा दीन भी ये कहता है कि कभी भी किसी भी इंसानियत की तजलील नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।